योर फ्रेंडली नेबर्स स्पाइडरमैन का 2 एपिसोड फिनाले आ चुका है एंड अगर आपने अब तक इसे नहीं देखा है तो गाइज मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जाकर इस एनिमेटेड शो को जरूर देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। एंड फिनाले में तो हमें इतने सारे एक्साइटिंग एलिमेंट्स देखने को मिले हैं कि आप बिलीव नहीं करेंगे ये शो कितना ज्यादा क्रेजी है। सो गाइज लेट्स ब्रेक इट डाउन। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि डॉक ऑक को सुकोविया अकर्ट्स वायलेट करने की वजह से जेल में डाल दिया गया है, लेकिन डॉक ऑक कहता है कि न्यूयॉर्क में तो सबने इन अकर्ट्स को वायलेट किया है। लेकिन तभी नॉर्मन ऑसबॉर्न उससे जेल में मिलने आता है और उसे बताता है कि तुम्हारे कंपनी से जाने के बाद ऑस्कॉप ने काफी तरक्की की है। नॉर्मन उससे कहता है कि उसी ने उसकी लोकेशन का पता लगाया और रॉस को उसकी जानकारी दी, जिसके बदले में रॉस डॉक ऑक के लैब के सीज किए गए सारे वेपन्स के डॉक्यूमेंट्स एंड गैजेट्स का एक्सेस ऑस्कॉप को देता है। और डॉक ऑक यहाँ गुस्से में आकर अपनी आइकॉनिक लाइन द डा इज कास्ट कहता है और कहता है कि मैं इसका बदला तुमसे लेकर रहूंगा। उधर डॉन, लॉनी एंड डॉजर अपना टेक लेने के लिए डॉक ऑक के लैब के बाहर आते हैं, बट वहाँ पुलिस ऑलरेडी डॉक ऑक के सामान को ट्रक में भर रही थी। लेकिन डॉन कहता है कि हमें इन वेपन्स को पुलिस से छीनना होगा। वो उस ट्रक को चेज करते हैं जिसमें लैब से सीज किया गया सारा मटेरियल था, लेकिन लॉनी नहीं चाहता था कि इस प्रोसेस में इनोसेंट लोगों को चोट पहुंचे और ये ट्रक यहाँ ऑलमोस्ट निको से हिट करने ही वाला था। तभी स्पाइडरमैन अपने रेड एंड ब्लू कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में आकर निको को बचा लेता है और स्पाइडरमैन देखता है कि लॉनी 110 गैंग के मेंबर्स के साथ वहाँ है। अब इससे पहले कि स्पाइडरमैन लॉनी से बात कर पाता, स्कॉर्पियन अपनी गैंग के साथ वहां आता है और वो सारे आपस में फाइट करने लगते हैं। और यहाँ स्कॉर्पियन को दोबारा देखकर पीटर को छोटा सा पैनिक अटैक आता है, बट वो इससे ओवरकम कर लेता है। वो डॉन को स्कॉर्पियन के हाथों से मरने से बचाता है और डॉन अपनी गैंग के मेंबर्स को वहां छोड़कर वहां से भाग जाता है। लॉनी कार्मिला से फाइट करता है और लोगों को बचाने का ट्राई करता है। डॉजर उससे कहता है कि तुम ट्रक के अंदर चेक करो, वहां तुम्हें कुछ तो मिलेगा। बट जैसे ही लॉनी ट्रक के अंदर जाता है तो वहां एक वायर ट्रक के अंदर लीक होती है और लॉनी इसे इनहेल करने की वजह से बेहोश हो जाता है। स्पाइडरमैन यहाँ स्कॉर्पियन को डॉज करता है और स्कॉर्पियन को छोटा सा शॉक लगता है, बट अब भी वो फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। तभी लॉनी उठता है और वेपन उठाकर स्पाइडरमैन की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। एंड लॉनी को यहाँ उसकी कॉमिक एक्यूरेट टूमस्टोन वाली रॉक हार्ड स्किन एंड सुपर स्ट्रेंथ मिल चुकी है, क्योंकि अब वो फाइट में यहाँ स्कॉर्पियन के टेल को रोक देता है और उसके टिप को तोड़ भी देता है। एंड आई गेस उसे कॉमिक्स से टूमस्टोन वाली बुलेट प्रूफ स्किन, सुपर स्पीड एंड स्टैमिना भी मिल चुका है। अब यहाँ लॉनी एंड स्पाइडरमैन मिलकर स्कॉर्पियन को टेक आउट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये फाइट खत्म हो चुकी है, लेकिन तभी स्कॉर्पियन लॉनी के ऊपर स्टील बीम ड्रॉप करता है और पीटर को लगता है कि लॉनी उसके नीचे दबकर मर चुका है। और पीटर को इस मोमेंट पर नॉर्मन ऑसबॉर्न की याद आती है कि तुम होल्ड बैक मत करो, अपनी पावर्स को एम्ब्रेस करो और विलन्स को रोको। और इसके बाद स्पाइडरमैन स्कॉर्पियन को बुरी तरह से मारने लगता है। वो इस पॉइंट तक पहुंच जाता है कि वो उसे किल करने वाला था, बट तभी लॉनी आकर उसे रोक देता है और लॉनी उससे कहता है कि लोग तुम पर भरोसा करते हैं, तुम अपनी इमेज को खराब मत करो। फिर स्पाइडरमैन रुक जाता है और स्कॉर्पियन को पुलिस पकड़ लेती है। फिर निको एंड पीटर यहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं, अपनी नाराजगी की माफी मांगते हैं और निको कहती है कि तुम सिटी के हीरो हो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि वो आगे से कोई सीक्रेट नहीं रखेंगे। लेकिन निको यहाँ अपने पर्पल नेकलेस को देखती है जो उसने पहना हुआ है और कॉमिक्स में निको अपनी स्पेल कास्ट करने के लिए ब्लड मैजिक का यूज करती है। अब पीटर अपने घर में आटमी के साथ टीवी देख रहा होता है, तभी उसे नॉर्मन ऑसबॉर्न का कॉल आता है। नॉर्मन पीटर से कहता है कि हमने ट्रक से सारा सामान बरामद कर लिया है, सिवाय उसके जो फाइट के टाइम पर डैमेज हो गया था। और वो वाई जिसने लॉनी को अफेक्ट किया था, उसका स्क्रीन पर हम नाम देखते हैं DIOX3। ये वही केमिकल है जो कॉमिक्स में टूमस्टोन को उसकी पावर्स देता है। इसे कॉमिक्स में अल्केमेक्स कॉर्पोरेट डेवलप करती है। यहाँ नॉर्मन ऑसबॉर्न ऑस्कॉप में एक मीटिंग में अपनी टीम से अपडेट्स लेता है। ऑटो की लैब से सामान निकाल कर कैटेगराइज कर दिया गया है। ग्लाइडर प्रोटोटाइप तैयार हो रहा है। डॉक्टर विटमैन कहता है कि पीटर ने इनोवेटिव मैग्नेटिक जनरेटर का क्रिएशन किया है और बाकी के इंटर्न्स ने भी काफी अच्छा काम किया है। साथ में वो नॉर्मन ऑसबॉर्न को ये बताता है कि एक्सपेरिमेंटल टेस्ट भी काफी अच्छे से चल रहे हैं। वो स्पाइडरमैन ब्लड से यूनिक DNA स्ट्रक्चर रेप्लिकेट करने वाले हैं। सो स्पाइडरमैन का ब्लड आई थिंक उन्होंने तब लिया होगा जब स्पाइडरमैन स्कॉर्पियन से मार खाने के बाद ऑस्कॉप में आता है। तो 9th एपिसोड के एंड में हमें ये पता चलता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न स्पाइडरमैन की पावर्स को रिक्रिएट करना चाहता है। नाउ गाइस, लास्ट एपिसोड की बिगनिंग में हम देखते हैं कि पीटर स्कूल जाने से पहले कुछ बैड गाइस से फाइट करने में बिजी है, बट उसे जल्दी स्कूल पहुंचना है क्योंकि आज उसे क्लास में पर्ल के साथ अपना साइंस प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना था। वो टाइम पर पहुंच तो जाता है, बट उसका प्रोजेक्ट फाइट के टाइम पर ही खराब हो गया था। बट एमा पीटर एंड पर्ल को बचा लेती है और उन्हें A- मिलता है। अब ऑस्कॉप में एमा डायस जो पीटर को अपना 5 का GPA बताता है, लेकिन तभी नॉर्मन वहां आता है और सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि उनकी हार्ड वर्क से प्रोजेक्ट मोनोलिथ सक्सेसफुल होने वाला है। प्रोजेक्ट मोनोलिथ बेसिकली स्पेस वॉर्म होल को क्रिएट करना है ताकि वो आउटर स्पेस को एक्सप्लोर कर सकें। बेसिकली वो गैलेक्सी के लिमिटलेस रिसोर्सेज को हार्वेस्ट करने के लिए आइंस्टीन रोजर ब्रिज का क्रिएशन करना चाहता है। नॉर्मन कहता है कि उन्होंने इस तरह के ब्रिज पहले भी देखे हैं, थॉर इन न्यू मैक्सिको जब वो बाइफ्रॉस्ट का यूज करता है, चिटोर इन्वेजन इन न्यूयॉर्क
और वो अटैक जो हमें फर्स्ट एपिसोड में देखने को मिला था, जहाँ पर मिड टाउन हाई स्कूल पूरी तरह से डैमेज हो गया था। तभी डॉक्टर कॉनस उससे कहती है कि इन सारी इवेंट्स में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो इसके बारे में हमें और सोच लेना चाहिए। नॉर्मन उससे अनदेखा कर देता है और कहता है कि मैं उन प्राणियों की तरह शक्तिशाली बनना चाहता हूँ जिन्हें लोग गॉड्स कहते हैं। वो गेटवे को ओपन करने ही वाले थे, तभी डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ अपीयर होता है और नॉर्मन को वार्निंग देता है कि इस एक्सपेरिमेंट को रोक दो। पीटर उसे मिड टाउन हाई स्कूल अटैक से पहचान लेता है, बट डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि वो इस प्लेस में पहली बार आया है। नॉर्मन को स्ट्रेंज की बातों पर भरोसा नहीं होता, बट पीटर कहता है कि हमें मैजिक डॉक्टर की बातों को सुन लेना चाहिए और स्पेस के डोर को ओपन नहीं करना चाहिए। लेकिन नॉर्मन ऐसा ही करता है और डॉक्टर विटमैन प्रोजेक्ट मोनोलिथ को एक्टिवेट कर देता है। तभी एक वेनम लाइक क्रीचर इस वॉर्म होल से अंदर आता है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है और पीटर भी स्पाइडरमैन सूट चेंज करने के लिए वहां से निकल आता है और नॉर्मन भी यहाँ से भाग जाता है। अब स्ट्रेंज डार्क डायमेंशन ओपन करता है ताकि वो वेनम को इसके अंदर डाल सके, बट पीटर भी वेनम के साथ इसके अंदर चला जाता है, इसीलिए स्ट्रेंज को उन दोनों को वापस बाहर लाना पड़ता है। स्ट्रेंज पीटर को उस टूटी हुई मशीन को फिक्स करने के लिए कहता है क्योंकि तब तक वो उस वेनम को बिजी किए हुए था। स्ट्रेंज एक पोर्टल ओपन करता है, बट वेनम उसके ऊपर अटैक करता है और वो दोनों ही अंदर गिर जाते हैं और मिड टाउन हाई स्कूल पहुंच जाते हैं जब ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। और इसी तरह से एपिसोड 1 में स्ट्रेंज एंड वेनम यहाँ अपीयर हुए थे, क्योंकि स्ट्रेंज टाइम स्टोन का यूज करके इस टाइमलाइन में आया है ताकि वो नॉर्मन ऑसबॉर्न को इस मशीन का यूज करने से रोक सके। और वो स्पाइडर जिसमें स्पाइडरमैन का डीएनए इंजेक्ट किया गया है, वो सेम स्पाइडर यहाँ लैब से निकलकर पोर्टल से गिरती है और पीटर को काट लेती है। तो हमें यहाँ पर पूरा बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। अब स्ट्रेंज यहाँ वेनम को पकड़कर लैब में वापस लाता है और उसे वापस भेजने के लिए वो पोर्टल ओपन करते हैं, लेकिन अदर साइड से हमें कई सारे एंग्री वेनम प्लांट थिंग देखने को मिलते हैं, बट एंड में स्ट्रेंज एंड स्पाइडी इस क्रीचर को वापस भेज देते हैं। बट इसी प्रोसेस में उसका एक सिम्बियोट पीस कट होकर यहीं रह जाता है। अब ऑस्कॉर्प में उनके एक्सपेरिमेंट के फेल होने के बाद इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इसी इवेंट के बारे में पीटर, निको एंड हैरी आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी निको हैरी को सजेस्ट करती है कि उसे खुद की एक कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए जहां ये सारे यंग जीनियसेस बिना किसी रोक टोक के अपना काम कर सकें। स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने जाता है और कहता है कि जिस दिन मिड टाउन हाई स्कूल डिस्ट्रॉय हुआ था उसी दिन वो स्पाइडरमैन भी बना था। वो कहता है हर चीज होने वाली होती है और ये हमें उस रास्ते पर ले जाती है जो हमें बनना चाहिए। पीटर जानना चाहता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन स्ट्रेंज ओनली इतना कहता है कि फ्यूचर में जो भी हो स्पाइडरमैन तैयार है। और यहाँ आप हमारे वॉचर ओआटो को भी देख सकते हैं जो कि इस पूरी कन्वर्सेशन को सुन रहा होता है। इट मींस कि हमारे न्यू हीरो का बर्थ हो चुका है। यहाँ नॉर्मन अपनी लैब में वापस जाता है और अपने डिस्ट्रॉयड प्रोजेक्ट मोनोलिथ को देखता है और उसकी नजर पड़ती है उस वेनम सिम्बियोट में जो यहीं रह गया है। हैरी ने एक न्यू कंपनी स्टार्ट की है जिसका नेम है वेब, WEB, वर्ल्ड वाइड इंजीनियरिंग ब्रिगेड। और हैरी की इस जीनियसेस की लिस्ट में कई सारे नेम्स हैं। पीटर पार्कर, एमाडायस चो। हालांकि एमाडायस चो उसके ऑफर को डिक्लाइन कर देता है और ऑस्कॉप में रहना ही पसंद करता है। आशा, स्कॉट फॉब्स। कॉमिक्स में स्कॉट एक FBI एजेंट है जो इनह्यूमंस की हेल्प करता है। मैक्स डिलन अपना स्पाइडरमैन विलन इलेक्ट्रो। जीन फोकॉट, लिएन डुफोर, टाइना मिरांडा। कॉमिक्स में टाइना पिम लैब्स में काम करती है। एमी चॉय, प्रिया अग्रवाल। प्रिया टाइना की फ्रेंड है जो कि पिम लैब्स में काम करती है और उसके पास प्लांट्स के साथ कम्युनिकेशन और मैनिपुलेट करने की पावर्स हैं। बेंजामिन आंडर्स, टोनी सैंडोवाल, नेड लीड्स MCU में पीटर का बेस्ट फ्रेंड और कॉमिक्स में हॉबगॉब्लिन के नेम से फेमस है। टाइबेरियस स्टोन, अल्केमिस्ट का फाउंडर। एडम रॉडनी। काइडन निक्सॉन, ये एक म्यूटेंट है जिसके पास टाइम पावर्स हैं। रिप्ली रायन, ये एक्चुअली एक ह्यूमन कैरेक्टर है जो कि क्री ह्यूमन हाइब्रिड में टर्न हो जाती है, जिसे हम स्टार के नेम से जानते हैं और ये रियलिटी मैनिपुलेट कर सकती है। डायन जेनकिंस AKA स्पाइडर वुमन। सो ये हैं वो सारी यंग जीनियसेस जो हैरी की कंपनी में काम करने वाले हैं। और यहाँ पता चलता है कि ऑस्कॉप की इंटर्न जीन एक्चुअली डेयरडेविल के साथ मिली हुई है और उसी ने डेयरडेविल को ऑस्कॉप में घुसकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था और अब वो डेयरडेविल के साथ रहकर ही काम करने वाली है। उसके बाद वो अपना सुपर हीरो आउटफिट पहनती है और ये रिवील होता है कि वो फिनेस है। फिनेस एक्चुअली टास्कमास्टर की बायोलॉजिकल डॉटर है जो उसी की तरह किसी भी चीज को क्विकली लर्न एंड मास्टर कर सकती है। वो एक स्किल मार्शल आर्टिस्ट है। हैरी लॉनी को भी अपनी कंपनी में ऐड करना चाहता है, बट नाउ लॉनी 110 गैंग का बॉस बन चुका है। आप ड्राइव करते हुए उसके हाथों को नोटिस कर सकते हैं जो कि ग्रेनाइट कलर का अपीयर होता है, जो कि उसके कॉमिक बुक लुक का रेफरेंस है। निको स्पेल कास्ट करने के लिए कैंडल जलाती है और मैजिक से अपनी मॉम की स्पिरिट के साथ कांटेक्ट करती है। जेल में डॉक ऑक अपने लिए मैकेनिकल आर्म्स बनाने की तैयारी में है और उसने अपने लिए डिजाइन भी तैयार कर लिया है। और एंड में आता है सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। पीटर के डैड रिचर्ड पार्कर अब भी जिंदा हैं, लेकिन वो जेल में है और आंट में उनसे मिलने जेल में जाती है और वो आंट में से पूछते हैं कि मेरा बेटा कैसा है।
एंड गाइस एंड में कोई पोस्ट क्रेडिट सीन तो नहीं है, बट हम स्पाइडरमैन को हैप्पीली सिटी में स्विंग करते हुए देखते हैं और यहाँ पर हमारा योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का सीजन 1 कंप्लीट हो जाता है। एंड इस शो की कहानी आगे भी कंटिन्यू करने वाली है बिकॉज मार्वल ने योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के सीजन 2 एंड सीजन 3 भी ऑलरेडी कंफर्म कर दिए हैं। शो से मुझे जितनी उम्मीद थी इसने उससे भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। आई होप कि अपकमिंग सीजन भी इतने ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग हो। गाइज आपको योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का सीजन 1 कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने अब तक ये शो नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो यार, जाकर देखो, आपको बहुत मजा आने वाला है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।